और यहीं तक नहीं, नबी की आमद का महीना है। हमें आपको चाहिए कि इस नबी के ऊपर कम से कम 1500 मरतबा घर का एक एक फर्द दुरूद पाक पढ़े। कि ये कोई ऐसा काम नहीं कि जो नहीं कर सकते, बच्चा बच्चा कर सकता है, जवान जवान कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। नबी पर दुरूद पढ़ना ये बहुत आसान अमल है। और इसका सिला क्या होगा, इसकी बरकत क्या होगी? याद रखो, नबी की जात में भी बरकत है, नबी की नात में भी बरकत है। हुजूर पे दुरूद पढ़ना ये हुजूर की नात ही तो है। नात का मतलब होता है तारीफ, तो दुरूद के अंदर हुजूर की तारीफ की जाती है। सहाबी बयान फरमाते हैं, रिवायत करने वाले रावी हैं हजरत ज़ैद इब्न साबित, ये हुजूर के सहाबी हैं, नबी के दीदार करके मुशर्रफ इस्लाम होने वाले। हजरत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं कि हम सहाबा की जमात हुजूर के साथ में थी। चलते चलते हम मदीना शरीफ के एक चौराहे पे पहुंचे। अचानक एक देहाती अपने ऊंट की मुहार पकड़कर आने लगा तेजी के साथ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब दिया। अचानक पीछे से एक आदमी आगे कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद अरबी, आदमी जिसके हाथ में ऊंट है, ये ऊंट मेरा चुरा के लेके आया। इतना कहना था तो ऊंट भी वो जबान, अचानक उसने बड़ी तेजी के साथ चीख पुकार के साथ जबान से कुछ कहा। लेकिन हुजूर तो जबान जानवर की बोलियों को भी समझा करते थे। जबान क्या जानवर क्या कहते हैं हुजूर इसको भी जानते थे, पहचानते थे। नबी ने फरमाया, ऐ शख्स यहाँ से मेरे सामने से दफा हो जा, इसलिए कि ये ऊंट भी इस बात की गवाही दे रहा है कि तू इस आदमी पर झूठा दावा कर रहा है कि ये ऊंट मेरा लेके आया है, तू मेरे सामने से यहाँ से चल जा। लेकिन हुजूर ने फरमाया, ऐ देहाती, जब तुम सामने से आ रहे थे, तुम्हारी जबान हिल रही थी, तुमने हमें सलाम किया था, लेकिन सलाम के बाद और उससे पहले तुम क्या पढ़ के आ रहे थे? तो सहाबी कहते हैं, वो देहात के रहने वाले, हुजूर में आप पे दुरूद पढ़ता हुआ आ रहा था। आका ने फरमाया, तुम दुरूद पढ़ रहे थे, मैंने आसमान पे देखा था, मदीने के चारों तरफ आसमान पे पूरे इतने फरिश्ते आ रहे थे तुम्हारे दुरूद के अल्फाज को वसूल करने के लिए कि पूरा आसमान फरिश्तों से भरा हुआ नजर आ रहा। इस हदीस पाक के तहत लिखा है कि जब दुरूद पढ़ा जाता है तो फरिश्ते वहां पर दुरूद पढ़ने, सुनने के लिए, दुरूद पढ़ने वाले का सुनने के लिए वहां पर जमा हो जाते हैं। और इसकी भी सनद है हमारे पास, अनवारी अहमदी किताब है बड़ी मोतबर, उसी में कंजुल उम्माल की एक हदीस लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर अगर कोई दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, वो फरिश्ता दुरूद को लिख लिया करता है। और यही तक ने जिब्रील ने यह भी कहा था, या रसूल अल्लाह, ये आपको जब अल्लाह ने पैदा किया था, अल्लाह ने तभी इस फरिश्ते को पैदा कर दिया था और उसी वक्त से इस काम पे मुकर्रर उसकी ड्यूटी लगा दी थी, जो भी क़यामत तक तो हुजूर पर दुरूद पढ़ेगा, ये फरिश्ता उस दुरूद को लिखेगा और खुदा की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में इसको पेश करेगा। बताइए कब अल्लाह ताला ने फरिश्ते को पैदा किया और एक एक दुरूद को लिखा जाता है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, बीमार हर दवा है सल्ले अला मोहम्मद। ये ऐसा अमल है, ये मौलाना जमीलुर रहमान कादरी फरमाते हैं, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, बोले सुभान अल्लाह। बहुत ही शानदार अमल है और इसकी जजा क्या है, और मेरे पास मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, वैसे नहीं पढ़ सकते आप, वैसे तो तौफीक नहीं हो सकती, लेकिन ये तस्बीह के नाम पर जो तस्बीह है ना, ये अगर किसी के हाथ में आ जाती है, मन भी न करता हो, दिल भी न करता हो, लेकिन ये अगर कोई इसको हाथ में ले लेता है तो पता नहीं क्या बात है, इन दानों के अंदर अल्लाह ताला ने ये कशिश रखी है कि इसको कोई न कोई ज़बान को हिलाते हुए इन तस्बीह के दानों को हिलाने ही लगता है। तो आप ये तस्बीह पढ़ लीजिए, अगर आप तस्बीह ले लें, अगर आपका मन नहीं करता है तो इंशाअल्लाह ये तस्बीह आपका मन बना देगी। बताइए हुजूर जिनका एहसान हमारे हर बाल के नीचे दबा हुआ है,
एक एक बात पर हमारे ऊपर हमारे नबी का एहसान है कि हम इस मुबारक 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे हम क्या नबी पर दुरूद नहीं पढ़ सकते कि जिस काम को परवरदिगार आलम भी करता है, ये ऐसा अमल है कि फरिश्ते भी करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कि नहीं? है तस्बीह ले लिया, 10-15 रुपए की तस्बीह मिलेगी, पैसे मन नहीं करेगा तो इंशाअल्लाह तस्बीह की बरकत से आप तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे और दुरूद पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें 100 दाने होते हैं, एक दिन में आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अभी 12-13 दिन 14 दिन है, 15 दिन है लगभग, इंशाअल्लाह 1500 दुरूद आपकी जो है खुदा अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश हो जाएंगे। बताइए कौन कौन पढ़ेगा? खुद अपने आप पे इसको महदूद ना करें बल्कि बच्चों को भी बताएं। इंशाअल्लाह इसका फैजान मिलेगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकत मिलेगी, इंशाअल्लाह दीदारे मुस्तफा नसीब होगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मदीना शरीफ की हाजिरी भी नसीब होगी। सहाबी हैं, दुरूद पढ़ने वाले हैं मक्के में, नबी मदीने में हैं। उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ कहती हैं हुजूर फजर के वक्त में वुजू कर रहे थे, लेकिन अचानक हुजूर की जबान बोलने लगी नुसरता नुसरता, लेकिन सवाल करने वाला बोलने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर से पूछा आका आप किसकी बात का जवाब दे रहे थे? मक्के में उन्हें घेर लिया है, मक्के में वो मुझे याद कर रहे थे, मैंने वहां से यहाँ उनकी बात को सुन लिया है और मैंने मक्के में रहने वाले जालिमों के नरगे में फंसने वाले सहाबी को यहाँ से तसल्ली दी है और कह दिया नुसरता नुसरता, सहाबी घबराओ मत, खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए मदद के लिए हाजिर। एतकाद तो रखो यार, यकीन तो रखो। अगर कांटों में ना, अगर रास्तों में कांटे आएंगे तो इंशाअल्लाह फूल बन जाएंगे, अगर रास्ते में पत्थर होंगे ना तो हुजूर के इश्क की बरकत से इंशाअल्लाह वो पत्थर भी मोम बनते चले जाएंगे। आपने देखा नहीं कि जो आशिक़े रसूल होते हैं उनके लिए तो दरिया में जो है रास्ते पैदा हो जाते हैं। जो आशिक़े रसूल होते हैं उनके लिए जंगल के शेर भी जो है रास्ते बताते हैं। किस लिए? कि हुजूर का आशिक़ है। सहाबी रसूल है हजरत सफीना, जिनको हुजूर ने सफीना का लक़ब दिया, रास्ता भूल गए, जंगल में अकेले हैं, जंगल का शेर दहाड़ता हुआ आता है, शेर का काम है फाड़ना, शेर की रिज़ा है इंसान, लेकिन वो सहाबी कहते हैं ऐ या इब्न अल हारिस, ऐ अबुल हारिस तुम्हें मालूम नहीं हम कौन हैं? हम रसूलुल्लाह के सहाबी और गुलाम हैं। जब शेर ने इतना सुना तो कहा मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला, जंगल के दूसरे शेरों को भी कहता है कि यहाँ आने की कोशिश मत करना। सहाबी पीछे पीछे और जंगल का शेर रास्ता, और जंगल के दूसरे शेरों से हिफाजत के लिए वो जंगल का शेर सहाबी की हिफाजत कर रहा। तो मौलाना जमीलुल रहमान कादरी फरमाते हैं मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातो वस्सलाम। और कहते मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। और आला हज़रत कहते हैं हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। दुरूद यहाँ पर पढ़ोगे, उर्दू सुन ले, पढ़ेंगे आप, ये पैगाम है 12वीं शरीफ का।